हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कैसे परिवर्तित करोगे प्रोपीन को 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन में। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा समीकरण को देखते हुए या समीकरण की व्याख्या सहित इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें जो है अभिकर्मक की जानकारी होना आवश्यक है। अभिकर्मक हमें दिया हुआ है प्रोपीन। तो प्रोपीन का सूत्र क्या होता है? CH3 CH द्विबंध CH2, ये जो है प्रोपीन होता है। और यदि हम बात करें तो हमें जो है इस प्रश्न में हल करने के लिए सबसे पहले इसकी क्रियाविधि की जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए इस प्रश्न की क्रियाविधि को देखते हुए हम इस अभिक्रिया को हल करते हैं तथा प्रोपीन को जो है 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन में परिवर्तित करने का समीकरण को व्याख्या सहित समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोपीन, जिसका सूत्र होता है CH3 CH द्विबंध CH2। यह है प्रोपीन। अब प्रोपीन की अभिक्रिया हम सबसे पहले कराते हैं HBr से। ये किस प्रकार अभिक्रिया करेगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ H प्लस होता है, यहाँ Br माइनस होता है, और यहाँ क्या होगा? यहाँ जो है सामान्यतः यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया संपन्न होगी तो Br माइनस कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पर। और H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पर। तो हमारे पास उत्पाद क्या प्राप्त होगा? CH3 CH, और यहाँ पर आ जाएगा Br, और यहाँ जो है CH2, और यहाँ पर जुड़ जाएगा H। ये अभिक्रिया हमारे पास प्राप्त हो गई। अब इसी की अभिक्रिया यदि हम ध्यान दीजिएगा, ये जो अभिक्रिया है इसको हम जो है बुर्ज अभिक्रिया कराएं। तब जाके जो है हमें अंततः जो हमारा मुख्य उत्पाद है वो प्राप्त होगा। तो किस प्रकार इसकी बुर्ज अभिक्रिया हम कराएंगे? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं बुर्ज अभिक्रिया। तो जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है इसकी बुर्ज अभिक्रिया हम कराते हैं CH3 CH CH3 Br। इसके जो है हम क्या ले लेते हैं 2 मोल, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम 2Na, 2 सोडियम धातु, और ये अभिक्रिया संपन्न होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है और हमें उत्पाद क्या मिलता है? CH3 CH CH3, यहाँ CH CH3 और CH3, ये जो है हमें उत्पाद प्राप्त होता है, और साथ में हमें यहाँ मिलता है 2NaBr। अब समझिएगा कि उत्पाद का यदि हम नामकरण करें तो इसका नाम होगा 1 2 3 4, अर्थात 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। तो इसका क्या नाम हो गया? 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। CH3 CH CH3 CH CH3 और CH3। तो इसका नामकरण हमने किया 1 2 3 4। तो इसको हम जो है नाम देंगे तो इसका नाम हो गया 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, जो कि हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त करना था। यही हमारा जो है मुख्य उत्पाद था, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा था, और हमने इसको प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार जो है आप प्रोपीन से 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।